जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 हिंदी में ना 24 फरवरी को 5 नंबर पक्का कराएगा ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कहानी का सारांश देखने वाले हैं जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 24 फरवरी को आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पंच लाइट और बहादुर कहानी का सारांश कथा वस्तु एकदम आसान शब्दों में देखने वाले हैं, जिससे आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में हमने बताया है। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। इन दोनों कहानी से बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, आपका 5 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी सरल भाषा में हमने बताया है। आप लोग बस एक बार लास्ट तक देख लोगे ना, तो आप लोग पेपर में एकदम आसानी से लिख लोगे। ठीक है, और ये 100% गारंटी है कि ये 100% आएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते पहले हम पंचलाइट कहानी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचलाइट कहानी देखते हैं। पंचलाइट जो है वो रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ठीक है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु जी का पूरा नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बस आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। आपको कहानी समझा देंगे ना, तो आप लोग पेपर में आसानी से बना के लिख लोगे। इसीलिए आप लोग ध्यान से बस सुनो एक बार। ठीक है, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वे पंचलैट कहते हैं। ठीक है, जिसे वे क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए क्या होता है, गांव के जो सभी लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ की व्यवस्था कर लें। ठीक है, सरदार अपनी पत्नी को बोलता है, पंचलाइट ला के रख दिया जाता है और सरदार अपनी पत्नी को बोलता है कि मतलब शुभ कार्य करने से पहले ना पूजा पाठ की व्यवस्था कर लें। ठीक है, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया कहानी का आधा सीन। ठीक है, अब कहानी का दूसरा सीन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कहानी में 2 सीन है, तो आइए दूसरा सीन देखते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। ठीक है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता है। वह गांव की मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, गांव की मुन्नी नामक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, मुन्नरी की माँ ने पंचू से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। ठीक है, शिकायत हो जाता है गोधन के खिलाफ। मुन्नरी की माँ कर देती है पंचू से कि गोधन हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गा के जाता है। ठीक है, इस कारण पंचू ने उसे जाति से निकाल रखा है। ठीक है, मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ठीक है, गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है, ये बात मुन्नरी को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। वह ये बात ठीक है, वह ये बात चतुराई से पंचू तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में वापस ले लेते हैं। ठीक है, गोधन जो होता है उसको जाति से निकाल दिया जाता है, लेकिन जब ये बात पंचू को पता चलती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, तो उसे जाति में वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो गोधन जब आता है तो गोधन जो पंचलाइट होती है उसको जला देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी, ठीक है, मुन्नरी की माँ जो होती है उनका नाम गुलरी काकी होता है। वो प्रसन्न हो जाती हैं और शाम को भोजन के लिए गोधन को निमंत्रण देती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। दोस्तों ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पेपर में जरूर लिख के आना। ठीक है, इससे इंप्रेशन बढ़ता है, जो कॉपी चेक करेगा और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क दे के जाएगा। ठीक है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो यहीं पे कहानी हो जाती है खत्म। इतना ही लिखने पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कहानी की कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों ये थी पंचलाइट कहानी और ये 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट कहानी भी देख लेते हैं। इन दोनों में से ही आएगा, एक आएगा 100%, एकदम गारंटी है मेरी। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु, बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, तो अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है।
लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनते रहो और इससे ना क्या होगा ना कि आपके माइंड में बैठा रहेगा। आप लोग वीडियो में देखे रहोगे तो आप लोग पेपर में जब जाओगे तो आपको याद आएगा और आप लोग बना बना के लिख लोगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखो बिना स्किप किए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो ताकि वो लोग का भी 5 नंबर क्लियर हो जाए, ठीक है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा स्थान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है, ठीक है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर, दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ना ताकि आपको याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा स्थान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है, ठीक है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है तथा निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, ठीक है। बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपना घर छोड़ देता है तथा शहर चला आता है। तो शहर आता है तो निर्मला की फैमिली में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। दोस्तों बहादुर जब स्टार्टिंग में इनके घर आता है नौकर बन के तो पहले तो निर्मला का परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो लोग कठोरता बरतने लगते हैं, सख्ती से पेश आने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज यहाँ तक कि मार पीट की नौबत आ जाती है, ठीक है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, ठीक है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। जब इतना अन्याय किसी के साथ होगा तो भाई वो घर रहेगा नहीं, रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। दोस्तों बहादुर के आने से ना सब मतलब अपना काम कोई नहीं करता है, बहादुर ही सबका काम करता था। लेकिन अब बहादुर चला गया है, घर छोड़ के बहादुर चला गया है तो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, ठीक है। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए ये लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हाईलाइट करके लिखिएगा, मतलब ब्लैक पेन से लिखिएगा, हाईलाइट मत कीजिएगा, पेपर में हाईलाइटर यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। आप लोग खाली ब्लैक और ब्लू डॉट पेन का यूज़ करना, ठीक है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी है, इसी चरित्र के कारण हमें ये कहानी प्रिय है, ठीक है। तो ये थी बहादुर कहानी, ठीक है। बहादुर कहानी की कथा वस्तु और बहादुर कहानी का सारांश। दोस्तों इन 2 कहानियों में से ना एक ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक कहानी लिख के आना है पेपर में, इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 ही कहानी है मेन, इन्हीं दोनों में से आएगा और आप लोग इतना लिखोगे तो आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है, ठीक है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।